स्टूडेंट्स, आज हम रुचिरा भाग 3 पाठ्य पुस्तक का पाठ 8वां जिसका नाम है संसार सागरस्य नायका का अभ्यास कार्य करेंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन हम इसकी पहले कर चुके हैं। तो अभ्यास कार्य में जो इसका पहला क्वेश्चन बनता है बच्चों, वह है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन का मतलब है एक पद में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरा शब्द प्रयुज्यते। किस राज्य के भागों में गजधर शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कौन सा वह राज्य है जिसमें गजधर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब हमने चैप्टर पढ़ा तो हमने बताया था आप लोगों को कि वह राजस्थान है, तो उत्तर होगा हमारा राजस्थान। नेक्स्ट, गज परिमाणम कै धार्यति। गज परिमाण को कौन धारण करता है। परिमाण मापने का गज परिमाण है, एक मापने का पैमाना। तो गज परिमाण को कौन धारण करता है। गज परिमाण को धारण करने वाले को ही गजधर कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा गजधरा। गे कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्य किम प्रदीयते स्मै। प्रदीयते समय प्रदान किया जाता था। कार्य के समाप्त होने पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को और क्या दिया जाता था। तो इसका आंसर आया था बच्चों कि गजधरों को कार्य समाप्त होने पर वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी दिया जाता था। उत्तर होगा हमारा एक पद में देना है, तो सम्मानम अपि। नेक्स्ट, घ के शिल्पी रूपेण न समादृता भवन्ति। कौन शिल्पियों के रूप में सम्मान को प्राप्त नहीं होते हैं आज के टाइम में। ठीक है, तो आज का जो समय है, आज के समय में गजधरों को कोई सम्मान प्राप्त नहीं है। आंसर होगा गजधरा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी लिखित। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पूर्ण वाक्य में देना अब आपको उत्तर इसका। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, तड़ागा कुत्र निर्मीयन्ति समा। जो तालाब है उन्हें तो संसार सागर कहा गया था इस पाठ में। तो क्वेश्चन जो हमारा बना वह है तड़ागा कुत्र निर्मीयन्ति समय। तड़ागों को या तड़ागों का निर्माण कहाँ किया गया था। तड़ाग कहते हैं तालाब को, और इसका आंसर होगा तड़ागा संपूर्ण देशे निर्मीयन्ते स्मै। कुत्र की जगह क्या आ गया, संपूर्ण देशे, मतलब पूरे देश में। तो आंसर हमारा होगा तड़ाग पूरे देश में बनाए गए थे। स्मै का अर्थ थे होता है बच्चों। है गजधरा कस्मिन् रूपे परिचिता। गजधरों को किस रूप में जाना जाता है, या गजधरों का किस रूप में परिचय कराया जाता है। आंसर होगा हमारा गजधरा वास्तुकार रूपे परिचिता। गजधरों को वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। गजधरा किम कुर्वन्ति स्मै। गजधर क्या करते थे। आंसर, गजधरा ग्रामीण समाजस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य निभालयन्ति स्म। गजधर दो थे, वे ग्रामीण समाज का निर्माण करते थे, उसको सुरक्षा का प्रबंध करते थे। लास्ट क्वेश्चन है कि सम्माननीय। कौन सम्माननीय है, कि कौन सम्माननीय, कौन सम्माननीय है। सम्माननीय आदरणीय। गजधरा सम्माननीय। पहले समय में गजधरों को बड़ा ही सम्मान दिया जाता था, इसलिए इसका आंसर होगा गजधरा सम्माननीय। बदलते हुए वक्त के साथ बच्चों बहुत कुछ बदला है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रेखांकित पदानि आधारित्य प्रश्न निर्माण कुरुत। रेखांकित पद को आधार मानकर प्रश्न बनाइए। कै सुरक्षा प्रबंधस्य दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर निभाते थे। क्वेश्चन जब हम बनाएंगे किसका दायित्व गजधर निभाते थे, तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन बनेगा, सुरक्षा प्रबंध को हटाया जाएगा और सुरक्षा प्रबंध की जगह पर लिखा जाएगा कस्य, और इसका आंसर होगा कस्य दायित्वम गजधरा निभालयन्ति स्म, और बाद में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, तेषां स्वामिनः असमर्था सन्ति। उनके स्वामी असमर्थ थे। तो क्वेश्चन जो बनेगा हमारा वह बनेगा केषां स्वामिनः असमर्था
सन्ति। किसके स्वामी? असमर्थ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इसी का घ पार्ट। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति। कार्य के समाप्त होने पर वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त करते थे। अब वेतनानि को यहाँ से हटाओ और क्वेश्चन वर्ड लाओ और बाद में क्वेश्चन मार्क लगाओ। जैसे कार्य समाप्तौ कानि अतिरिच्यम सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति। कार्य के समाप्त होने पर किसके अतिरिक्त सम्मान भी दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर घ। गजधरा सुंदर शब्द अस्ति। अगर किसी का नाम आ जाए तो उस नाम की जगह पर सीधा कै लिख दिया जाता है। अगर पुल्लिंग है तो कै कहा, अगर स्त्रीलिंग है तो का। अगर यहाँ पर लता होता तो कहा आ जाता। अब यहाँ पर गजधर है तो कह आएगा। तो कह सुंदर शब्द अस्ति, बाद में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट और अंतिम है क्वेश्चन निर्माण। तड़ागा संसार सागरा कथ्यन्ते। तड़ागा बहुवचन का रूप है, इसलिए जो क्वेश्चन का वर्ड आएगा वह भी बहुवचन का ही आएगा। जैसे के संसार सागरा कथ्यन्ते। किनको संसार सागर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 संधि और संधि विच्छेद। संधि होता है जोड़ना और संधि विच्छेद होता है अलग अलग करके लिख देना। जैसे कै है अद अपि, तो अद अपि, अद और प्लस अपि को जोड़ देंगे, हमारी संधि बनेगी अद्यपि। है समरण प्लस अर्थम समरणार्थम। इति प्लस अस्मिन् इत्य अस्मिन्। एतेषु प्लस एव एतस्वेव। सहसा प्लस एव सहसेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 है मंजूषातः समूचातानि समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। मंजूषा बक्से में से पदों को चुनकर खाली स्थानों को भरो। रिक्त स्थान खाली स्थान, जिसे इंग्लिश में कहेंगे फिलअप्स। पहले इन शब्दों के अर्थ जान लो। रचयन्ति बनाते हैं, गृहीत्वा ग्रहण करके, सहसा अचानक, जिज्ञासा जानने की इच्छा और सह साथ। अब देखिए कैसे हम इन्हें फिल करेंगे। छात्रः पुस्तकानि ब्लैंक विद्यालयं गच्छन्ति। अब बच्चों यदि सेंटेंस को पूरा किया जाए तो सेंटेंस बनेगा बच्चे पुस्तकों को ग्रहण करके लेकर के विद्यालय जाते हैं। तो गृहीत्वा आया था एक शब्द और गृहीत्वा को फिलअप्स में फिल कर दीजिए और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति। नेक्स्ट फिलअप्स है मालाकारः पुष्पैः माला ब्लैंक। मालाकार फूलों से क्या करता है? माला बनाता है। तो इसका आंसर होगा मालाकारः पुष्पैः मालाः रचयन्ति। नेक्स्ट मम मनसि एका। जब मनसि आ गया तो मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जानने की इच्छा रहती है हमेशा कुछ ना कुछ। तो इसमें जिज्ञासा आ जाएगा। मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते। मेरे मन में एक जिज्ञासा है या मेरे मन में एक जानने की इच्छा है। रमेश मित्रैः ब्लैंक विद्यालयं गच्छति। मित्रैः है तो सह जाएगा, साथ में जा रहा है। रमेश मित्र के साथ विद्यालय जाता है। नेक्स्ट बालिका तत्र अहसत। फ्लप्स है स्टार्टिंग में। बालिका तत्र अहसत, बच्चे वहाँ पर हंसे। तो अचानक इसमें आ जाएगा सहसा। क्वेश्चन नंबर 6 है पद निर्माणम कुरुत। इसमें क्या है बच्चों, तुम्हें एक तरफ तो दे रखी है धातुएं और दूसरी तरफ दे रखा है प्रत्यय, और धातु और प्रत्यय दोनों को जोड़कर हम एक साथ लिख देंगे। जैसे क्रय प्लस तुमुन। तुमुन का न जो होता है उसका लोप हो जाता है और तुम शेष बचता है, और हमारा जो शब्द बनेगा नया वह बनेगा क्रय प्लस तुम। कर तुम करने के लिए, हर तुम हरने के लिए, तर तुम तरने के लिए। नम प्लस कत्वा नत्वा नमस्कार करके, गत्वा जा करके, त्यज प्लस कत्वा त्यक्तवा त्याग करके, भुज प्लस कत्वा भुक्तवा भोग करके। नेक्स्ट है इसमें उपसर्ग और फिर धातु और उसके बाद प्रत्यय दोनों जोड़े गए हैं। एक बात ध्यान रखने की है, जहाँ उपसर्ग होगा वहाँ लय प्रत्यय आएगा और जहाँ उपसर्ग नहीं आएगा वहाँ तुमुन प्रत्यय आएगा। एक ही अर्थ में दोनों यूज किए जाते हैं।
उपगम्य शब्द बनेगा उपगम्य, लय का लोप हो जाता है और पै का भी यह शेष बचता है ओनली। संपूज्य, आनीय, प्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इसका चैप्टर का और अंतिम क्वेश्चन है ये बच्चों। ये क्वेश्चन जो है ये उपपद विभक्तियों से बने, जैसे कि कुछ विशेष शब्द जो होते हैं उनके साथ कुछ विभक्तियाँ निश्चित कर जाती हैं तो वही लगाएंगे, उसके अलावा हम दूसरी विभक्ति वहाँ पर नहीं लगा सकते क्योंकि इससे हमारा सेंटेंस जो है वह रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समीचिताम विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूर्य। कोष्ठक में दिए गए शब्दों के साथ सही विभक्ति जोड़कर खाली स्थान को पूरा करो। जैसे विद्यालय परितः वृक्षाः सन्ति, परितः शब्द दे दिया, परितः के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है, तो यहाँ पर जो शब्द बनेगा, जो सेंटेंस बनेगा वह बनेगा विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। नेक्स्ट उभयता और सर्वतः के योग में भी द्वितीय विभक्ति ही लगती है। उभयता हो, सर्वता हो, धिक हो, इन सब के योग में द्वितीय विभक्ति लगेगी। जैसे ग्रामम उभयता ग्रामः सन्ति, गांव के दोनों ओर गांव है। नगरम सर्वता अट्टालिकाः सन्ति, नगर में सर्वत्र हर जगह ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं। धिक का पुरुषम, कायर पुरुष को धिक्कार है। तो उभयता हो, सर्वता हो, धिक हो या परितः हो, इन सब के योग में द्वितीय विभक्ति लगेगी और आप देख चुके हैं कि कैसे लगाई हुई है हमने। नेक्स्ट यथा मृगः मृगहि सह धावन्ति, हिरण हिरणों के साथ जोड़ते हैं, सह के योग में तृतीय विभक्ति लगती है बच्चों। जैसा पहला एग्जाम्पल इन्होंने सोल्व किया हुआ है। क्या बालकः ब्लैंक सह पठन्ति, तो बच्चे जो हैं बच्चियों के साथ खेलते हैं, तो बालिका का बन जाएगा बालिका भी, बहुवचन का रूप। पुत्र ब्लैंक सह आपनम गच्छति, पिता का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है पित्रा, और वह हमारा सब जो सेंटेंस जो हम बनाएंगे वह बनेगा पुत्र पिता सह आपनम गच्छति। शिशु मात्रा सह क्रीडति, बच्चा माता के साथ खेलता है। सह के योग में तृतीया, परितः उभयता और सर्वता के योग में द्वितीय विभक्ति लगेगी। ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ो, अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं।